हेलो दोस्तों, तो खासकर सीजीएल वाले जिनका रिजल्ट प्री रिजल्ट आया और कट ऑफ ज़्यादा हाई की वजह से आप बिल्कुल टूट चुके हैं, क्योंकि आपको नहीं लगता था कि इतनी कट ऑफ जाएगी। दूसरा, क्योंकि आपने तैयारी भी पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छी ढंग से की थी, उसके बावजूद भी नहीं हो पाया। तो इस साल 2025 में आप फिर से खड़े होंगे और जितनी वैकेंसी दी हुई है एसएससी ने 2025 में, सबसे पहले सीजीएल का एग्जाम है, उसके बाद सीपीओ का एग्जाम है, सीएचएसएल का एग्जाम है, एनटीपीसी का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है। तो उन एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं एक पोस्ट जरूर प्राप्त करनी है। और वो किस तरह कर पाएंगे आप, आज हम 2025 की स्ट्रेटेजी पर ही बातें करेंगे, जिससे कि आप जैसे, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि बिल्कुल तैयारी के बावजूद भी आप नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं कोई लीकेज है। अब वो लीकेज क्या है या किसकी कमी की वजह से है, वो भी डिस्कस करेंगे। क्यों और आप क्यों कर सकते हैं, बाकी क्यों नहीं कर सकते, इस पे भी डिपेंड करेंगे। एक बार फिर से खड़े होइए और अपने आप को पहचानिए कि आप कितना क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक पोस्ट चाहिए इनमें से, और अगर वो सीजीएल में से मिल जाती है तो वेट गुड, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन कभी ना पोस्ट जरूर प्राप्त करनी है, वो चाहे सीएचएसएल की हो, एसएससी सीजीएल की हो, सीपीओ की हो। लेकिन आप ये मान के चलें कि आपको ये करना है सीजीएल में। तो सीजीएल का एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं आपसे। 2025 में एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था 24 में कि कब इसका फॉर्म निकलेंगे, कब इसका प्री एग्जाम होगा। तो आपको फोकस करना है प्री पर, क्योंकि आपने लगातार पढ़ने के बावजूद भी आप प्री क्वालिफाई इतने नहीं कर पाए। हो सकता है अब की बार थोड़े से जिनको मान सकते हैं इरेगुलरिटी हुई है या कोई स्कैम टाइप में हुआ है, लेकिन फिर भी आपको 150 प्लस मार्क्स लेके आने होंगे। और 150 प्लस मार्क्स लेके आने के लिए आपको एक प्री प्लान स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जिससे कि आप उस पर अमल में ला सकें और उसके बाद अच्छे से आप उस एग्जाम को दें और मॉक दें। अब वो कैसे करेंगे तो आज हम देखते हैं। क्योंकि देखिए, एसएससी सीजीएल का जो प्री का एग्जाम आपको पता है, इसमें 25-25 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 200 नंबर का हो गया, और इसकी नेगेटिव मार्किंग 0.5 हो जाती है। लेकिन अब इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी टाइमिंग। अब टाइमिंग इसका 1 घंटा है। जब आपको टाइमिंग इतना दिया जाता है तो कहीं ना कहीं आपका जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा होने चाहिए और उसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अगर 2 चीज आपके पास हो जाती हैं तो आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो हमें तो केवल प्री को क्वालिफाई करना है और मेंस में अच्छे मार्क्स लेने हैं। अगर आप सीजीएल में निकाल पाते हैं तो सबसे बेस्ट ही है। और आज हम देखते हैं, अगर 25-25 में से आप मैथ्स और रीजनिंग को अगर इस तरह पढ़ते हैं स्ट्रेटेजी वाइज, जैसे 6 महीने, देखिए मैथ जिसका कमजोर है, जो ऐसे ग्रामीण बैकग्राउंड से है, और वो बच्चे जो अच्छी स्कूलिंग में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए, इंग्लिश की अच्छी, मैथ्स की अच्छी, या मैथ्स में कमजोर समझते हैं, तो उनके लिए कम से कम 6 महीना का ये कोर्स होगा, जिसमें आप 6 से 8 घंटे के बीच में पढ़ेंगे। केवल मैथ नहीं, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, लेकिन कम से कम आपको 6 महीने एक अच्छी ढंग से स्ट्रेटेजी वाइज टाइम देना पड़ेगा, तभी आप इन पोस्टों को सिक्योर कर सकते हैं। और आपको ये तो पता ही है कि इसमें कितनी अच्छी अच्छी पोस्ट हैं। ये प्रत्येक डिपार्टमेंट जो 4600, 4200, 2800 और 2400 ग्रेड पे में पोस्ट देते हैं, उनमें प्रत्येक बच्चे की ये लालसा रहती है कि वो लगभग 4600 की ग्रेड पे की पोस्ट प्राप्त करे, और उनमें वो मेरिट के बेसिस पे उसका डिसाइड होता है। लेकिन आज हम ये नहीं बता रहे, हम केवल ये कर रहे हैं कि 2025 में आप स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं। देखिए, आपने जिस तरह पढ़ा था वो कोई ना कोई कमी की वजह से आप उस कट ऑफ में शामिल नहीं हो पाए। तो आज अब हम इसके बारे में डिटेल से बात कर रहे हैं। आप ऐसा करें कि जो रीजनिंग और मैथ्स है उसको पहले 2 सब्जेक्ट लें और फिर उनको स्ट्रेटेजी वाइज कंप्लीट करें। पहले 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद आप जब 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, वो भी तब जब आप देखें, आप डेली वीडियो भी देखते हैं, करीबन 2-3 घंटे वीडियो देखने के बाद आप ये नोट्स बनाएंगे और नोट्स के बाद आप थोड़ा सा उसको मेमोराइज करेंगे, तो करीबन आपके 6 से 8 घंटे चले जाते हैं। जब 2 सब्जेक्ट पूरे हो जाते हैं तो आप उनका टेस्ट लें, प्रत्येक चैप्टर वाइज लें जब चैप्टर कंप्लीट होता है,
और फिर कंप्लीट उस सब्जेक्ट का टेस्ट लें, जिससे आपको पता चलता रहे हर 10 या 15 दिन के अंदर आप किस तरह की स्ट्रेटेजी के अनुसार चल रहे हैं। दूसरा, क्योंकि अब की बार ये भी देख लिया कि आपने प्रत्येक शिफ्ट कैसी थी और उसके कितने रास स्कोर से यूज करने के बाद या उसमें नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कितने मार्क्स गए थे। तो अब जब जितने भी एग्जाम है, ये पेपर हैं 2024 के, आपको CGL प्री के, आप प्रत्येक पेपर को करके देखिए और उसमें आपके मार्क्स चेक करके देखें। अगर मार्क्स आप इतना रिकवरी कर पा रहे हैं कि कम से कम 15 से 20 मार्क्स, तो इसका मतलब आप सही लाइन पर हैं। लेकिन वो तब होगा जब पहले आप सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। अगर कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं तो 90% सिलेबस को कंप्लीट करें, उसके बाद मॉक दें। और जैसे जैसे ये एग्जाम होते जाएंगे, उसके बाद CPO का भी एग्जाम है, CHSL का भी एग्जाम है, NTPC का भी एग्जाम है, तो लगातार एग्जाम है। आप हारे ना, आप लगातार खड़े रहें और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे ढंग से करें। ऐसा तो है नहीं कि हमने केवल 10 मिनट के वीडियो में आपको बताया और आप तुरंत प्रत्येक एग्जाम को पास कर देंगे, ऐसा नहीं है। वो आपकी लड़ाई आपकी खुद से है। अगर आप अपने आप पर कंट्रोल करके इतना पढ़ जाते हैं तो फिर आप यकीन मानिए वो आपको तब पता चलेगा जब आप सिलेक्शन हो जाएगा। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि टाइमिंग, आप टाइमिंग को जरूर देखें। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है और मेहनत। आपके पास 2 चीज हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बीच में जैसे स्किप किया, जंप किया, किसी दिन पढ़े किसी दिन नहीं पढ़े, तब आप वो नहीं कर पाएंगे। तो इन चीजों पर भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि 2024 में कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से आप 2024 के कट ऑफ में शामिल नहीं हो पाए। बाकी और भी कारण थे, लेकिन हम केवल अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और देखें, जितने भी एग्जाम है, चाहे वो SSC CGL का हो, CPO का हो, CHSL का हो, सब में सब्जेक्ट वही है 4। और इन 4 सब्जेक्ट के बेसिस पर अगर आप पूरी मास्टरिंग कर लेते हैं, मतलब 6 महीने के अंदर पूरे ढंग से सही ढंग से तैयारी कर लेते हैं, तो आप यकीन माने आप किसी भी एग्जाम को पास कर सकते हैं। और जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें सभी ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। और सब्जेक्ट वाइज की बात करें तो आप इंग्लिश में इंग्लिश का न्यूज़पेपर, ब्लैक बुक या नीतू मैम की जो इंग्लिश की बुक है ग्रामर, उसको भी अच्छा प्रेफर कर सकते हैं इनको पढ़ने में। और जीएस के लिए खासकर देखिए, अब की बार जो जीएस में क्या हुआ, 2024 के जो पेपर में 2023 का भी पूछा गया था और 2022 का भी। अब ऐसा तो है नहीं कि 2000 आप पिछले 3 साल का पढ़ेंगे, 3 साल का पढ़ेंगे तो आप काफी पीछे चले जाएंगे और एक दूसरी लाइन की तरफ चले जाएंगे, यूपीएससी की तरफ चले जाएंगे। और उतना, क्योंकि उसकी वेटेज केवल 25 क्वेश्चन है, तो आपके लिए फायदेमंद ये रहेगा आप पहले बाकी सब्जेक्ट को क्लियर करें, करंट जीके में बाद में जाएं। जैसे पॉलिटी का क्षेत्र छोटा है और आप उसको कवर कर सकते हैं। इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी थोड़ी लेंदी है, तो उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि पेपर में कुछ आता भी नहीं है कई बार। तो आप केवल मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करें और इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ें। उसके अलावा जब स्ट्रेटेजी वाइज बाकी जो बुक्स आ रही हैं उसमें हम उसके बारे में डिटेल से बताएंगे भी आप क्या पढ़े क्या नहीं। लेकिन सबसे पहले आप बैठना स्टार्ट करें और आज से ही आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि आप ये माने कि 2024 में क्या हुआ आपके साथ, उस सब चीज़ों को भूल जाए। केवल अपनी 2025 का एम बनाएं और किस तरह आप पढ़ना है वो समझे। क्योंकि मैंने बताया ना कि प्रत्येक जो आपसे भी बहुत नीचे है वो भी क्या है, वो भी बहुत ऊपर की पोस्ट प्राप्त कर सकता है, लेकिन तब जब कंसिस्टेंसी हो और मेहनत कर रहा हो। तो आप इन दोनों कदमों पर चलते हुए अपने आप को सुधारें और लगातार पढ़ें।